जी, आप ज़रा शांत हो जाइए, आप ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम्म, बिल्कुल शांत या होकर बात कीजिए। या हाँ, जी, या जी, जी, तो बोलिए, बोलिए। मैंने वही सोचा कि आखिर ये सब चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअली हम तो डिस्कशन तो हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? तो जैसे कि नहीं आपने मेरे भाई बताया कि देखें, हाँ, हाँ, जी, हाँ, मैंने कहा ना हुँ, सॉल्यूशन तो खैर कभी भी दुनिया हुँ, में हुँ, किसी भी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे नहीं होता कि एक आदमी ये बोल दे और वही सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। राइट। हुँ, हुँ, करेक्ट, यानी करेक्ट। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कह नहीं सकता कि जो है ये फलां जो है प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होता। ये बात याद रखना, कोई नहीं दे सकता। हाँ, जी, किसी किसी जी। की अपनी सोच के हिसाब से उसको हुँ, लगता है कि शायद ये सॉल्यूशन हो, इससे जो है बड़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मान या लें ये प्रॉब्लम, मान लें अगर 30% भी सॉल्व होती है तो हम इसको सॉल्यूशन ही कहेंगे ना। जी, जी, 100% जी, सॉल्यूशन तो कल किसी के पास भी नहीं होता, किसी के पास भी नहीं जी, होता। जी। हम ये ऐसा कह सकते हैं। बात तो सही है ना? ये एक्चुअली जो आपको सुना, आपको सुनने के बाद, आपके जी। सुनने से ही एक्चुअली वो मेरे को एक सॉल्यूशन स्ट्राइक हुआ, जाके मैं हुँ। राज जी को और हामिद जी को ही बोलूँगा कि आई विल जस्ट ट्राई टू पॉइंट आउट, वो मैं सॉल्यूशन को बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से सोचिए कि वो वर्केबल है या नहीं है, क्या है, ओके। जी, तो अभी जैसे कि हमने एक बात डिस्कशन में जस्ट कोट किया था कि इस्लाम इज़ लाइक अ वायरस, ओके। तो जी। एक्चुअली बेसिकली वो पॉइंट को मैं जब सोचा बहुत डीपली, ओके, तो मैं बाद में फिर मेरे को याद आया कि अरे अभी तो कोरोना वायरस हुआ था, तो हमने कोरोना वायरस पे फतह कैसे पाया, बिकॉज कोरोना वायरस वाज आल्सो प्रॉब्लम फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, ओके। जी। देखिए इस वीडियो में इस्लाम को एक्स मुस्लिम लोग हैं ना, ये सचवाला, अब्दुल हमीद शंकर, वाइफ ख्वाजा मियां शिव, ये लोग इस्लाम को वायरस कहते हैं। देखिए ये एक्स मुस्लिम है ना, ये शिव, इनको अपने मज़हब में क्या होता है इनको उनको जानकारी नहीं है या छुपाते ही पता नहीं है। थोड़ा अपने मज़हब में क्या होता है वो देखिए, दूसरों के मज़हब में टांग डालते हो, दिन ब दिन यही काम के लिए बैठे हुए हो ना आप लोग। आपके मज़हब में क्या है थोड़ा देखिए ना। इधर कोयम्बतूर में 2 साल की बात है, पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ओनली 2 years बैक 5,000 दलित लोग इस्लाम कबूल कर गए। इसका प्रचार है ना टीवी में वो प्रसारित हुआ, टीवी में आ गया, न्यूज़पेपर, चर्चा हर जगह हो गई। 5,000 दलित लोग इस्लाम कबूल कर गए कोयम्बतूर में। इसी तरह हर जगह होता है, बहुत से लोग दलित लोग या सब लोग इस्लाम कबूल करते हैं। देखिए बड़ा बड़ा लोग, युवान शंकर राजा वो इस्लाम कबूल कर गए, सुरैया इस्लाम कबूल कर गई, इधर सबरीमाला बाला वो इस्लाम कबूल कर गई। वो बहुत बड़ी समाज सेविक है। वो जो 10th मेट्रिकुलेशन फेल हो जाता है ना, या प्री यूनिवर्सिटी क्लास फेल हो जाने से बहुत सा लड़का लड़की लोग सुसाइड कर लेता है, खुदकशी कर लेता है। तो कौन खुदकशी करता पता नहीं चलता, तो ये सबरीमाला जाके गांव गांव जाकर, सिटी सिटी जाकर उधर ये कहते हैं, वो सभा में बोलते हैं कि सुसाइड नहीं करने का, क्योंकि सुसाइड से जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तो वहाँ सुसाइड प्रिवेंशन, सुसाइड खत्म के करने के लिए उधर भाषण देते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं। तो ये हर साल होता है, हर वक्त होता है कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लड़की लोग, तकरीबन 100 के करीब हर साल सुसाइड करता है, लड़का लड़की लोग एग्ज़ाम में फेल होने के कारण। तो ये भाषण देती है, बहुत से लोग सुनते ही। तो ये समाज सेवी सबरीमाला, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर गई, वो इस्लाम का प्रसारम उसका प्रचार करती हैं। तो देखिए वायरस किसको कहते हैं आपको पता नहीं है ना, ये एक्स मुस्लिम वो शिव कहते हैं कि अपने मजहब में देखिए क्या हाल है, अपने मजहब का कितने लोग अब इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। वायरस किसको कहते हैं? देखिए इधर एक दलित लोग इधर रहते हैं, उसी के उनके जात के ऊंचे जात के लोग इधर रहते हैं। बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार 20 साल पुरानी है, कोई माइका लाल उसको तोड़ नहीं सकता। यो जो सच वाला हैदराबाद है ना, वो आकर भी तोड़ नहीं सकते। ये अब्दुल हमीद शंकर है, वो अलीगढ़ वाले, या बरतानवी अलीगढ़ वाले, या
ख्वाजा मियाँ वो भी आकर उसको दीवार को तोड़ नहीं सकते। जो साहिल बैठा हुआ ना गाजियाबाद कहीं उधर, वो भी आके तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है, कोई माइका लाल नहीं तोड़ सका। इधर लोग दलित लोग रहते हैं, इधर ऊंची जात के लोग हिंदू लोग रहते हैं। तो आप इस वायरस को तोड़िए ना। आप कहीं बैठकर स्टूडियो के शेर बन जाने से कुछ नहीं होता है। लाइफ इज प्रैक्टिकल होता है ना, लाइफ थोड़ी कागज में होता है, लाइफ पूरा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल से मालूम पड़ता है कि इसमें क्या है। देखिए, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव जन्म से भेदभाव लेकर पैदा नहीं होता है इस्लाम में। इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, कोई भी मजहब इस्लाम धर्म कबूल कर जाता है ना तो वो भाई बन जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरे मजहब में बहुत भेदभाव है, वही वायरस फैला हुआ है। बहुत से लोग इस्लाम धर्म कबूल करते हैं इसी की वजह से, यही वायरस है। इसको ख़त्म करो ना। वो छोड़कर आप क्या कहते हो, स्टूडियो के में बैठकर कुछ बोल देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में कोई फ़ायदा, नतीजा ही नहीं निकल सकता है। तो आपको चाहिए कि ग्राउंड में वर्क कीजिए। स्टूडियो में 30% के आप कैसे निकाल सकते हो ना, 30% क्यूरेशन इलाज कर सकते हो बोलते हो, 30% 3% भी नहीं कर सकते हो। आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। देखिए, सबरीमाला लोग है ना, वो गांव-गांव जाते हैं और इस भेदभाव के खिलाफ प्रचार करते हैं। इस्लाम ही वो धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। इधर हर मजहब में अत्याचार होता है, लेकिन इस्लाम में अपनों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको जानकारी लेना, ये सब मालूम करना पड़ेगा। तो एक्स मुस्लिम है ना, वो हर दिन कहते हैं कि इस्लाम में वायरस है। कहाँ वायरस है? आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। आप देखिए वीडियो में, जो 2 साल के पहले जितना वो दलित लोग मुसलमान हो गया ना, 5000 के करीब कोयम्बतूर में, उसके बारे में जानकारी लीजिए और वायरस क्या वायरस है पता कीजिए। और इस्लाम को कहते हैं कि इस्लाम में वायरस है, तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि आप एक तरफा बोलते हो ना, तभी आपका ये पैसा मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है एक तरफा बोलने से। तो आपको जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है, यही विडंबना है, प्रॉब्लम है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।